आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है एनिमेशन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम सलमान सदीकी है। तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है जानते हों मुझे, मैंने अपने वॉल पे भी शेयर किया था पोस्टर वगैरह, तो काफ़ी लोग वहाँ से भी होंगे। तो मेरा नाम सलमान सदीकी है। 2014 से मैं इस ऑनलाइन फ़ील्ड का हिस्सा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। तो अब ये होता है ना कि ऑनलाइन हम जब आते हैं तो अर्निंग करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है, जो ज़रूरी होती है, वो होता है स्किल। तो मैं भी जब आया ऑनलाइन तो मुझे भी इस तरह के गुमराह करने वाले बहुत मिले कि आप ये काम कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, ये ऐड क्लिक कर लें, ये इन्वेस्ट करें, इतने नीचे अपने लोगों को लेकर आएँ तो अर्निंग होगी। तो उसमें 1 साल तो तकरीबन मैंने यही चीज़ें फ़ेस की। उसमें मुझे फिर आइडिया हो गया कि स्किल जो है वो कोई ना कोई होना ज़रूरी है जब भी हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं। तो इस वक़्त मुख़्तसर अगर मैं बताऊँ तो इस वक़्त जिन स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है उसमें एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग आ जाती है और इसी तरह एनिमेशन, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तस्वीर नहीं आ रही, मैंने बताया तबीयत ख़राब है मेरी, तो हालत नहीं है तस्वीर दिखाने वाली। वरना मैं ज़रूर अपने चेहरे के साथ आता सामने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी सही। अच्छा, बात करते हैं हम एनिमेशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप ये देखें एनिमेशन की ना कितनी टाइप्स होती हैं। आप सबके पास कॉपी पेंसिल होगी, चीज़ें होंगी, आप सबने ना नोट कर लेना। जो-जो मैं बताऊँगा आपको, आपने वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करना है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है आपने, तो फिर ही आपको आइडिया होगा कि एनिमेशन क्या होती है, कैसे होती है। पहले जो एनिमेशन बनाई जाती थी, जब वीडियो कैमरे नहीं होते थे, तो उस वक़्त तस्वीर सिर्फ़ बनाकर उनको मिक्स करके तो एक फ़िल्म बनाई जाती थी, एनिमेशन बनाई जाती थी। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि जब जो फ़िल्म बनी, फ़िल्म शुरू हुई बनना, तो उसमें करैक्टर 2-2 3-3 मिनट तक एक पोज़ करके खड़े रहते थे, उनकी तस्वीर बनती थी, फिर वो उससे अगले पोज़ पर जाते थे वहाँ पर। तो उन सब तस्वीरों को आपस में मिलाकर फिर एक वीडियो की सूरत दी जाती थी, तो इस तरह एक फ़िल्म बनती थी। लेकिन फिर कैमरे वग़ैरह आ गए और उसके बाद फिर एनिमेशन के टूल आ गए। एनिमेशन की जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहले जो एनिमेशन की टाइप है, वो है स्टॉप मोशन, जो आप लोग कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, मेहनत वाला काम है। अब स्टॉप मोशन में क्या होता है? स्टॉप मोशन में ये होता है कि आप कैमरा अपना फिक्स कर देते हैं। कैमरे के सामने आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसको आप हरकत देना चाहें, आप एनिमेट होता हुआ दिखाना चाहें, तो आप उसको मुख्तलिफ पोज़ीशंस पर रखकर आप उसको थोड़ी-थोड़ी हरकत देकर आप उसकी तस्वीरें बनाते हैं। तो जब वो तस्वीरें आपस में आप मिक्स करते हैं, तो फिर वो एक मुकम्मल एनिमेशन वीडियो बन जाती है। इसको स्टॉप मोशन कहते हैं। पहले यही तरीका इस्तेमाल होता था जब एनिमेशन के लेटेस्ट टूल नहीं थे। लेकिन आज भी कितनी बड़ी-बड़ी एनिमेटेड मूवीज़ हैं जो सिर्फ़ इसी तरीक़ाकार पर बनाई जाती हैं। स्टॉप मोशन मोबाइल की ऐप है, स्टॉप मोशन स्टूडियो। आप जाकर लिखेंगे प्ले स्टोर पर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फ्री ऐप है, उसका पेड वर्ज़न भी है, लेकिन आप फ्री में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है पहला मरहला एनिमेशन का, कि आप तस्वीरें किसी चीज़ की क्लिक करते जा रहे हैं और उसकी जो है वो एनिमेशन बन जाती है। इसमें पूरी-पूरी जो एनिमेटेड फ़िल्म्स बनाई जाती हैं वो क्ले होती है, बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी होती है रंग-बिरंगी, वो डब्बी ऐसी मिल जाती है अगर आपको मालूम हो। आपके घर में अगर बच्चे वगैरह हों तो वो एक खेलने के लिए मिट्टी मिलती है जिसको हम क्ले कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो उनकी मदद से करैक्टर पूरे-पूरे डिज़ाइन करके उनको हरकत देकर पूरी-पूरी एनिमेटेड मूवीज़ बनाई जाती हैं और ऐसे पता चलता है जैसे ये रियल करैक्टर हैं। आप जाकर स्टॉप मोशन
एनिमेशन लिखेंगे यूट्यूब पर, तो आपको आप बल्कि सर्च कर लें टॉप स्टॉप मोशन मूवीज़, तो आपको मिल जाएँगी और आप उनका बिहाइंड द सीन भी देख सकते हैं कि किस तरह उनको जो है वो फ़िल्माया गया। ये तो वो काम है जो हर बंदा कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी मेहनत तलब काम है, क्योंकि हर एक को थोड़ी-थोड़ी हरकत देना, फिर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसको आपने फ़ास्ट करना है, तो कहाँ-कहाँ रख कर आप तस्वीरें लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने स्लो हरकत देनी है, तो आप कहाँ-कहाँ उसको रख कर तस्वीरें लेंगे। ये सारी चीज़ें आप जब यूट्यूब से देखेंगे, तो फिर आपको वहाँ से मिल जाएँगी। उसके बाद अगला मरला वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का आता है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आप जो यूट्यूब पर जाकर देख लें, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, वीडियो स्क्राइब, VIDEOSCRIBE। वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को जिस तरह हम जुगाड़ लगाकर इस्तेमाल करते हैं, तो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक वाइट बोर्ड होता है, उस पर एक हाथ होता है जो कुछ लिख रहा होता है, कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, तो इसको हम वाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद हम अगर आ जाएँ एडवांस लेवल पर, ये बेसिक लेवल थे। स्टॉप मोशन एक एडवांस लेवल की एनिमेशन आप बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग काम है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बेसिक लेवल की है। मीडियम लेवल पर अगर हैं एनिमेशन के, तो वहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो आपको बने-बनाए टेम्पलेट्स देती हैं। कि उन्होंने करैक्टर आगे किस तरह जाएगा, पीछे आएगा तो वो किस तरह चलता हुआ आएगा, दाएँ जाएगा तो किस तरह चलता हुआ जाएगा, भागेगा तो किस तरह भागेगा। उन्होंने इस तरह के टेम्पलेट बनाए हुए हैं। आपको करैक्टर को जाकर खुद से भगाना नहीं पड़ता, उसके पॉइंट्स ऐड करके आपको उन्हें हरकत नहीं देनी पड़ती, बल्कि आप रनिंग का उनका टेम्पलेट बना हुआ होता है। आप कोई भी करैक्टर बनाते हैं, आप रनिंग पे क्लिक करते हैं तो वो भागना शुरू हो जाता है। ये है मीडियम लेवल की एनिमेशन। लेकिन ये अगर आप प्रोफ़ेशनल एनिमेशन बनाना चाहें, तो उसके लिए बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। क्योंकि इसमें उस सॉफ्टवेयर का एक मख़सूस स्टाइल है चलाने का, कैरेक्टर्स को उनको भगाने का, तो वही एक झलक उसमें नज़र आएगी। आप अपनी मर्ज़ी से उसे कुछ हरकत देना चाहें, तो वो आप उसमें नहीं कर सकते। लेकिन इसके टूल हैं ये ज़्यादातर एक्सप्लेनर वीडियोज़ और जो हमारी प्रमोशनल वीडियोज़, बिज़नेस वीडियोज़ बनती हैं, उसमें ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। व्योंद एक टूल है बड़ा, व्योंद VYOND, आप जाकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर व्योंद एनिमेशन, तो वहाँ पर आपको उसकी वीडियोज़ मिल जाएँगी, आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह की वीडियोज़ बनती हैं। उसमें आपको बस करैक्टर, उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होते हैं कि हाथ के मुख्तलिफ उन्होंने स्टाइल दिए होते हैं, मोटे हाथ हैं, दुबले हाथ हैं, फिर उनके कलर मुख्तलिफ दिए होते हैं। इसी तरह मुँह आपने गोल लेना है, चौड़स लेना है, उस पे आँखें किस तरह की लगानी है आपने, वो तमाम ऑप्शन उन्होंने दिए होते हैं। आप करैक्टर वहाँ से बनाते हैं वो चीज़ें लगाकर, और आप उसे अगर बुलवाना चाहें तो आप उस पे जो वो टॉकिंग का इफ़ेक्ट लगा देते हैं, आप उसे भगाना चाहें तो आप रनिंग का इफ़ेक्ट लगा देते हैं उस पर। आप उसको चलाना चाहें तो वॉकिंग का, उसमें भी फिर मुख्तलिफ स्टाइल हैं कि अंधा है, छड़ी पकड़ के चल रहा है, लंगड़ा है, तो वो सारे स्टाइल बने-बनाए मिल जाते हैं। लेकिन ये वो मज़ा नहीं देती जो एक रियल एनिमेशन देती है। अब रियल एनिमेशन क्या होती है? आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखे होंगे। बहुत मशहूर और हर किसी के पसंदीदा कार्टून है। वो है परी एक प्रॉपर एनिमेशन। अब टॉम एंड जेरी वाली एनिमेशन जो है, उसमें क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है? उसमें इस्तेमाल किया जाता है स्केचिंग। आप अगर टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, आप वहाँ पर उसको पॉज़ कर दें, स्टॉप कर दें और एक लम्हे के लिए आप उस पे फ़ोकस करें, तो आपको मालूम होगा कि इसको ड्रॉ किया गया है। जिस तरह हम पेंटिंग करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे वैसे बनाकर उसमें कलर दिए गए हैं। तो ये होती है स्केचिंग एनिमेशन, ये एक प्रॉपर काम है। इसमें जो है जितनी भी बड़ी-बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, एनाइम, जिस तरह जापानीज़ सीरीज़ आती हैं एनिमेशन की और दूसरी जितनी भी आती हैं, वो यही स्केचिंग वाला प्रोसेस फ़ॉलो करती हैं। इसमें आपको टैबलेट जो है वो टे ग्राफ़िक टैब मिल जाता है जिस पे के साथ पेंसिल होती है।
उस पर आप स्केच ड्रॉ करते हैं हर सीन का, कि हाथ वो नीचे से ऊपर लेकर जा रहा है, तो दरमियान में जितनी जगह पे उसका हाथ आप दिखाना चाहेंगे, वो उसका स्केच ड्रॉ होता है, वो प्रॉपर तस्वीरें बनाई जाती हैं उसकी, और फिर उनको वीडियो की सूरत में इकट्ठा कंबाइन करके जब उन तस्वीरों को रेंडर किया जाता है, तो एक हमें एनिमेशन प्रॉपर बनी हुई मिलती है। एक अच्छी एनिमेशन बनाने के लिए, वो आप चाहे स्टॉप मोशन पे बना रहे हों, चाहे आप स्केचिंग एनिमेशन बना रहे हों, 1 सेकंड की एनिमेशन के लिए आपको कम से कम 24 तस्वीरें जो है वो डिज़ाइन करना पड़ती हैं या खींचना पड़ती हैं। अगर आप स्टॉप मोशन के थ्रू बना रहे हैं, तो आपको 24 तस्वीरें, आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली एनिमेशन, 1 सेकंड की एनिमेशन के लिए आपको 24 तस्वीरें उसकी खींचना पड़ेंगी। और उसके बाद अगर आप जो है वो स्केचिंग एनिमेशन बना रहे हैं, आप खुद से स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें 24 फ्रेम आपको डिज़ाइन करना पड़ेंगे। स्केचिंग के एनिमेशन, स्केचिंग के फ्री हैं पूरे, ज़्यादातर पेंसिल 2D है, इसमें क्रीता सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्केचिंग एनिमेशन में, KRITA, क्रीता सॉफ्टवेयर आप लिखेंगे, फ्री है बिल्कुल, आपको गूगल से भी मिल जाएगा। तो उसमें आप स्केचिंग एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि 1 सेकंड की क्वालिटी वाली एचडी एनिमेशन बनाने के लिए आपको 24 फ्रेम डिज़ाइन करना पड़ेंगे। क्योंकि एनिमेशन का जितना भी ये काम होता है, ये डिपेंड करता है एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड, कि आप 1 सेकंड में कितने फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। 1 सेकंड में जितने ज़्यादा फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी आपकी एनिमेशन ज़्यादा वाज़ेह, डिटेल और क्वालिटी में एचडी होगी। और उसको अगर आप कहीं पे स्लो करना चाहें या फ़ास्ट करना चाहें, तो आपको मसला नहीं करेगी। आप उसको बाद में वीडियो एडिटिंग के दौरान भी उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप किसी तस्वीर को फ़ास्ट कर दें, उसकी ड्यूरेशन कम करके, और किसी की ड्यूरेशन बढ़ाकर स्लो कर दें। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आपके पास पीछे एफपीएस होंगे। तो एक जो हम आम तौर पर एचडी 1080 प्रिंट वाली वीडियो देखते हैं, उसमें 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। हमारे जो वीडियो कैमरे होते हैं, जो वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, जो फ़िल्म्स शूट की जाती हैं, तो वो भी उनमें कैमरे जो है वो उनमें देखा जाता है कि कितने एफपीएस इनमें हैं। इसकी आपको मैं आम सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन में कैमरा मौजूद होता है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें इतनी अच्छी सलाहियत नहीं है कि वो 1 सेकंड में ज़्यादा एफपीएस रिकॉर्ड कर सके। तो आप क्या करेंगे, आपका मोबाइल थोड़ा-सा भी हिलेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फ़ोकस हो जाएगा। आप दोबारा वो स्टिल मोबाइल को 1 सेकंड के लिए रखेंगे, तो फिर वो फ़ोकस पकड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं जो है ब्लर हो जाना। तो वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि आपके मोबाइल कैमरे में ज़्यादा एफपीएस रिकॉर्ड करने की सलाहियत नहीं होती। हाँ, जिन मोबाइल्स फ़ोन में ज़्यादा एफपीएस रिकॉर्ड करने की सलाहियत होती है, वो आप देखें कि अगर वो किसी ट्रेन में जा रहे हैं या अगर वो भागते हुए भी वीडियो बना रहे हैं, तो एक-एक चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जिस कैमरे से वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, उसमें ज़्यादा एफपीएस रिकॉर्ड करने की सलाहियत है। इसको अगर आपने और ज़्यादा आसानी से समझना है, तो आप यूट्यूब पे चले जाएँ, स्लोमो गाय एक यूट्यूब चैनल है, आप वो देखें जाकर। वो क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं। किसी को आग लगा दी, किसी को तोड़ दिया। अब किसी चीज़ को तोड़ने में सिर्फ़ 1 से 2 सेकंड लगते हैं कि वो टूट गई। लेकिन वो उसको स्लो करके इतनी डिटेल में आपको दिखा देते हैं कि वो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी आपको उनके ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, कि ये चीज़ कहाँ से कैसे टूटी, या आग इसमें लगी तो कहाँ से कैसे लगी। मतलब बहुत ज़्यादा वो वीडियो को स्लो कर देते हैं। अब उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा स्लो क्यों हो जाती है, और फिर उसमें हमें हर ऑब्जेक्ट क्लियर क्यों नज़र आता है? क्योंकि जिस कैमरे से वो रिकॉर्ड की गई है, उसमें हो सकता है बहुत अच्छे-अच्छे कैमरे हैं, जो 1000 फ्रेम पर सेकंड से लेकर 10,000 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी महँगे कैमरे हैं। लेकिन इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर वही कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप देखें, 1 सेकंड में अगर एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसके 1000 फ्रेम हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसे आप कितना स्लो कर सकते हैं। दोबारा हम चलते हैं स्केचिंग एनिमेशन पर।
तो मैं बता रहा था कि जो टॉम एंड जेरी कार्टून है और इस तरह जो जापानीज़ अनाइम सीरीज़ वगैरह आप देखते हैं, उसमें प्रॉपर स्केच ड्रॉ किए जाते हैं, पेंटिंग की जाती है और जिस तरह करैक्टर को हरकत देनी है, जो इफ़ेक्ट लगाना है, जो कुछ करना है, उनको प्रॉपर ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद उन्हें मिलाकर जो है वो एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद आते हैं, अगर आप इतने अच्छे स्केचिंग नहीं आती आपको, आप बहुत अच्छे स्केचर नहीं हैं, आपको स्केचिंग नहीं आती, तो फिर क्या आप एनिमेशन नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं एनिमेशन। उसमें फिर आगे जो आ जाता है वो होता है इलिस्ट्रेशन एनिमेशन उसको हम कहते हैं। इसके और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आम ज़ुबान में आपको बता दूँ तो इसको कहते हैं इलिस्ट्रेशन एनिमेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पर जाकर, जिस तरह फ़ोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाकर हम प्रॉपर उसकी इलिस्ट्रेशन करते हैं, हम करैक्टर बनाते हैं, हमने पीछे जो मंज़र दिखाना है, हम वो सीन बनाते हैं। फिर उस करैक्टर को हम उसके हाथ, पाँव और हाथ के जो जोड़ हैं, उँगलियों के जोड़ जितने हम क्लियर दिखाना चाहते हैं, वो हम अलग-अलग बनाते हैं। उनको इकट्ठा हम जोड़ते हैं उस डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में और उसके बाद जब हमने उनको हरकत देनी होती है, तो हम हर एक को हर एक चीज़, क्योंकि हमने अलग-अलग बनाई होती है, तो हर एक चीज़ को हम अलग-अलग एनिमेशन दे सकते हैं और इसको कहते हैं रिगिंग एनिमेशन। ये काम आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर के भी कर सकते हैं। आपको अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, तो आप मोबाइल उठाएँ अपना, चाहे आपको मोबाइल में आती है, चाहे कंप्यूटर में आती है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, आप जाएँ, आप उस पर एक करैक्टर डिज़ाइन करें और उसका हाथ, एक बाजू आप आहिस्ता-आहिस्ता नीचे से ऊपर लेकर जाएँ, उसे थोड़ी-थोड़ी हरकत देकर उसको सेव कर लें आप। बाद में जब आप उसे जो है वो तस्वीरों को आपस में रख कर चलाएँगे या आप इकट्ठा उनको एक सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपको ऐसा फ़ील होगा आपका करैक्टर एनिमेट कर रहा है। लेकिन इसके लिए हम सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में एडोब का सॉफ्टवेयर है, एडोबी एनिमेटर। उसमें फिर क्या होता है, उसमें करैक्टर हमें अलग से डिज़ाइन करना पड़ता है कि ये करैक्टर चलता हुआ जा रहा है तो कैसा दिखेगा, अ, इसकी बैक साइड कैसे नज़र आएगी, अगर सामने की तरफ चलता हुआ आ रहा है तो इसकी फ्रंट साइड कैसे नज़र आएगी। फिर जितने सेटअप्स उसने उठाने होते हैं, उतनी उस तरह की उस करैक्टर की तस्वीरें बनाई जाती हैं। अगर दाएँ जा रहा है, तो इसका राइट साइड का पोज़ कैसा होगा, उन सब को फिर हम एडोब एनिमेटर में लेकर आते हैं जब सॉफ्टवेयर में उन तस्वीरों को, तो फिर वहाँ से हम उन्हें एनिमेशन भी दे सकते हैं और इसमें फिर हमें एक है जिसमें और मिल जाता है कि हम उसी वक़्त उसी सॉफ्टवेयर में, अगर हमने हाथ की उँगलियाँ हर एक अलग-अलग बनाई हुई हैं, किसी एक उँगली को हमने हरकत देनी है, तो हम उसी सॉफ्टवेयर में भी फिर वो कर सकते हैं। तो इसको रिगिंग भी कहा जाता है, जो हम प्रॉपर पॉइंट्स ऐड करके एनिमेशन देते हैं। उसके बाद आता है फिर एडवांस लेवल, जिसमें आ जाती है 3D एनिमेशन। अब 3D एनिमेशन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। आपने गेमिंग टाइप एनिमेशन बनानी है, जिसमें आप जैसे पबजी गेम वगैरह खेलते हैं, उस तरह के आपको कैरेक्टर चाहिए और उस तरह के आपको कोई इफ़ेक्ट्स चाहिए, वीएफएक्स चाहिए, तो आप रियल इंजन वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक कैरेक्टर एनिमेशन बनानी है जिस तरह 3D एनिमेशन होती है, प्रॉपर कैरेक्टर वाइज़ आपने उसमें उन्हें लुक देनी है, बिल्कुल रियल लगें वो कैरेक्टर, तो उसके लिए ब्लेंडर इस्तेमाल होता है, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है और साथ उसके माया इस्तेमाल होता है जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो इंडस्ट्री में पहले माया इस्तेमाल होता था, अब जो है ब्लेंडर आया तो उसने काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए और फ्री भी है वो। तो अब काफ़ी सारे लोग जो है वो ब्लेंडर भी रिकमेंड करते हैं कि आप 3D एनिमेशन के लिए इसे इस्तेमाल कर लें। इसमें फिर टाइप्स आ जाती हैं एनिमेशन की कि आप मशीनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो एक अलग फ़ील्ड है प्रॉपर। कोई भी जब डिवाइस तैयार की जाती है, आप अगर किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाएँ जो कारें बनाती हैं, जो जहाज़ बनाती हैं, वहाँ पे जो 3D मॉडलिंग करते हैं, उनकी बहुत हाई पे होती है, तनख्वाह होती है उनकी बहुत ज़्यादा,
क्योंकि वो पूरी चीज़ किस तरह डिज़ाइन होगी वो टोटल डिपेंड करती है उस मॉडल बनाने वाले पर कि वो उसका 3D मॉडल किस तरह बनाता है। एक-एक चीज़ जो उस डिवाइस में है, जैसे मैं कार की मिसाल दे देता हूँ कि कोई कार का नया डिज़ाइन आता है, नया मॉडल आता है, तो दिखने में किस तरह होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसमें इंजन कहाँ लगेगा, इंजन का साइज़ क्या होगा, उस पे कितने साइज़ के बोल्ट लगेंगे, कितने बोल्ट लगेंगे, ये सारी चीज़ें पहले इनके 3D मॉडल बनाए जाते हैं, इनको सॉफ्टवेयर में सेट किया जाता है, इसका आउटपुट देखा जाता है, फिर उसके बाद इस पर जो इंजीनियर्स हैं वो प्रॉपर इसकी डिज़ाइनिंग और इसका रियल लाइफ़ में इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये काम भी आप ब्लेंडर पे कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट एनिमेशन कि आप रोज़ाना बाज़ार में जाते हैं, कितनी दुकानें आपको नज़र आती होंगी। आप फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स के ऐड नज़र आते होंगे जिसमें जो है वो प्रोडक्ट 3D रोटेट होती हुई आ रही है, उसे किसी इंसान ने नहीं पकड़ा हुआ। जैसे जूस की बोतल आ रही है और साथ उसके जूस भी उछल रहा है, बहुत हमें अच्छा लग रहा है उसमें देखते हुए उसके ग्राफ़िक्स, तो वो होती है प्रोडक्ट एनिमेशन। तो ये थी एनिमेशन कि कुछ टाइप्स कि कहाँ से एनिमेशन शुरू होती है और एडवांस लेवल इसका क्या है। यहाँ तक अब आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, सलमान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो भी गुफ्तगू की तकरीबन जामे-माने सारी चीज़ें आप तो कवर कर चुके हैं। अ, अभी तक सवालात कोई ख़ास तो इसके हवाले से नहीं आई। एक सवाल है जो कि ऑलरेडी वो आप बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि इसके लिए कोई कौन से सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पर उसमें ये डिपेंड करता है आपकी एनिमेशन किस टाइप की है। अगर आपने जो है वो प्रॉपर शूट करके मोबाइल से एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए स्टॉप मोशन स्टूडियो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो वीडियो स्क्राइब है। इसी तरह टेम्पलेट बेस्ड जो मैंने एनिमेशन बताई है जिसमें हमारे पास टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद होते हैं, उसमें व्योंद है और एनीमेकर है, लेकिन व्योंद ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद स्केचिंग में अगर आ जाएँ तो वो आप क्रीता इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एडोब इलस्ट्रेटर पे भी स्केचिंग कर सकते हैं अगर आपके पास ग्राफिक टैब है। उसके बाद आ जाते हैं अगर आपने जो है वो इलस्ट्रेशन वाली एनिमेशन बनानी है, तो उसके लिए आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ीद उस पर अगर आप जाएँ तो एडोब एनिमेटर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब दें सलमान भाई। नहीं, ब्लेंडर मोबाइल पर नहीं चलता, जो 3D के सॉफ्टवेयर हैं ब्लेंडर और माया, रियल इंजन ये सारे कंप्यूटर में जो है वो चलते हैं और इसके लिए आपके पास थोड़ा-सा अच्छा सिस्टम होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें अभी एक क्लाइंट था, उनकी हमने प्रॉपर ऐड बनानी थी, 1 मिनट की ऐड थी, एनिमेटेड ऐड थी 3D जिसमें वो जंगल का सीन और इस तरह की वो सारी चीज़ें दिखाई गईं। अब वो एनिमेशन तो बना ली, उसमें सब कुछ ऐड कर दिया, इफ़ेक्ट लगा दिए, लेकिन जब हम रेंडर करते हैं किसी भी वीडियो को या किसी भी एनिमेशन को, तो उसमें फिर क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम की जो काबिलियत है ना आप कह लें, वो वहाँ पर फिर वाज़े होती है कि आपका सिस्टम कितना काबिल है। तो हुँ, उसमें वो हमें बता रहा था कि ये 1 मिनट की जो आपकी वीडियो है, ये 3 दिन में रेंडर होगी। अब मेरा कोई सिस्टम छोटा सिस्टम नहीं है। ये हुँ, 10th जनरेशन है, i7 है, इसके अंदर 3 लाख का ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। तो वो मुझे भी बता रहा था कि ये 3 दिन में रेंडर होगी, मतलब 72 घंटे लेगी ये। तो उस पर फिर क्या किया, हमने वो फ़ाइल आगे एक रेंडर हाउस है इंडिया का, वहाँ पर भेजा तो उन्होंने उसको फिर रेंडर करके दिया। इसके लिए प्रॉपर रेंडर हाउस बनाए जाते हैं, जिसमें इस तरह की एनिमेशन उनका काम ही सिर्फ़ रेंडर करना होता है। हाँ, आपका सिस्टम अगर अच्छा है, आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको कोई हैवी सिस्टम नहीं चाहिए। आप प्रैक्टिस कोई भी सिस्टम हो, उस पे ब्लेंडर इंस्टॉल हो जाता है, आप उस पे कर सकते हैं। मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँ सलमान भाई ये परसों के या कल के सेशन भी मैंने इनको एक चीज़ बताई थी कि 2017 में अ, हमने एक इस्लामिक कार्टून बनाने थे फैसलाबाद के एक इदारे के साथ मिलकर। तो उसके लिए इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद यहाँ के एनिमेटर से हमने गुफ्तगू की थी। हम स्पेशल गए थे कराची भी।
ठीक है। तो उस वक़्त ये 2017 की ग़ालिबन 2017 या 18 की बात है। तो उस वक़्त जो है हमने जो अंदाज़ा लगाया एनिमेटर्स ने जो हमें एस्टीमेट दिया कि 20 मिनट का अगर आपको एक क्लिप चाहिए कार्टून का या वो आप पूरे महीने में 1 चलाते हैं 1 एपिसोड या हफ़्ते में 5-5 मिनट के 4 एपिसोड आपको चाहिए, तो उस पे आपका माहाना 11 लाख खर्च आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए जो कंप्यूटर की उन्होंने हमें तफ़सील बताई वाक़ई यकीनन वो ब्लेंडर से मुझे याद आया कि वो एक भाई पूछ रहे हैं कि मोबाइल पे चल सकता है, तो इस फ़ील्ड की जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स वग़ैरह हैं, वो बाकी तमाम कामों की बनिस्बत इस काम के कंप्यूटर बहुत हैवी होते हैं, अगर आपने बड़ा काम करना होता है तो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और सवाल है सर, हम 3D प्रोडक्ट एनिमेशन यूट्यूब से सीख सकते हैं? बिल्कुल आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आप जाएँ यूट्यूब पर, आप सर्च करें ब्लेंडर 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, तो आप वहाँ हुँ, से हुँ। सीख सकते हैं। अगला सवाल ये है कि ये देख लीजिए कौन कार्टून वाले एनिमेशन कार्टून वैल्यू हाँ, सही है। कैसे और कौन से यूट्यूब चैनल हैं? उसमें मैंने जो टाइप्स बताई हैं, आप स्टॉप मोशन एनिमेटेड वीडियोज़ जाकर सर्च करें, आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जाकर सर्च करें, आप स्केचिंग एनिमेशन सर्च करें यूट्यूब पर, और उसके बाद आप सर्च कर लें 3D एनिमेशन। 3D प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कितने अरसे में सीखा जा सकता है? इसमें ना डिपेंड करता है ये आपके, आप प्रोडक्ट कितनी जल्दी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसको एनिमेट करना वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है 3D में। मेन उसकी हुँ। मॉडलिंग डिपेंड करती है कि आप उसका मॉडल स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। मॉडलिंग पर आपकी कितनी कमांड है, कितना आपका हाथ तेज़ी से चलता है मॉडलिंग पर। आप अगर किसी एक प्रोडक्ट को बैठकर 7 से 8 घंटों में उसका पूरा मॉडल आप तैयार कर लेते हैं, तो एक एनिमेशन 3D प्रोडक्ट की आप 1 मिनट की आप 12 घंटे में बना सकते हैं। जी, तकरीबन सवालात सलमान भाई मुकम्मल हैं। आखिर में इनको आप डिजिटल नसीहत कह लें या आखिरी मशवरा कह लें, जो भी आप इनके साथ शेयर करना चाहें आखिरी वो मशवरा शेयर उसमें कीजिए फिर। यही है, जो मैं तकरीबन सबको देता हूँ, कि ये जो ऑनलाइन फ़ील्ड है ना, ये हम समझते हैं पार्ट टाइम काम है, जबकि एक फुल टाइम काम है। हुँ, आप बिल्कुल। इवन यूट्यूब चैनल भी अगर रन करना है, तो उसकी वीडियो बनाना, शूट करना, उसको एडिट करना, उसका वॉइस ओवर करना, ये जब आप एडिटिंग करने बैठते हैं, तो ये एक फुल टाइम काम होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारी गलती है, जिससे हम मार खाते हैं, वो ये होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं, हम ज़्यादा उस पे दिल नहीं रखते। हम चाहते हैं कि हमें इसमें 1 हफ्ते में, या कोई बहुत ज़्यादा सब्र वाला हो तो वो चाहता है 1 माह में उसे कुछ ना कुछ आ जाए, हासिल वसूल हो जाए। जबकि मेरा कहना ये है कि आप कोई भी स्किल सीखें, आप 6 माह उस स्किल को दे दें। आप इधर-उधर कहीं भी ना देखें कि उसको आपने एनिमेशन सीख ली है, प्रोडक्ट एनिमेशन, लेकिन आपको पता चलेगा जी उससे कार्टून एनिमेशन से वो इतनी अर्निंग कर रहा है, और मशीन एनिमेशन से वो इतनी अर्निंग कर रहा है। प्रोडक्ट एनिमेशन की एक अलग फ़ील्ड है, उसमें अगर आप 4 से 6 माह देंगे तो आपका भी नाम बनेगा, फिर आप भी उतने कमाएँगे। लेकिन किसी भी स्किल को 6 माह देना शर्त है कि आप उसको 6 माह दें। आप कुछ भी शुरू करते हैं, एनिमेशन से हट कर भी आप कुछ भी शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ़ 6 माह उसी स्किल को दे दें। हम देखें ना, हम कॉलेज पढ़ते हैं, हम स्कूल नर्सरी क्लास से शुरू होते हैं, 18 साल हम लगाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी अभी हमें वो नहीं होता कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसमें वो 18 साल एक तरफ, ये आप ऑनलाइन आ जाएँ, कोई भी स्किल सीख लें, आप 6 माह आप उसे दे दें, तो ये 6 माह इंशाल्लाह आपको फ़ायदा दे जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपकी आमद का और आपके वक़्त इनायत करने का। इसके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा कि आपने मुझे और इस प्लेटफ़ॉर्म को इतना कीमती वक़्त इनायत किया और उम्मीद यही है कि आइंदा भी जब आपको आवाज़ दी जाएगी तो आप ऐसे ही लब्बैक कहेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। ग्राफ़िक कार्ड का सवाल पूछा जा रहा है, इसमें ग्राफ़िक कार्ड जो इस वक़्त लेटेस्ट चल रहा है, वो 4000 की सीरीज़ में चल रहा है। तो आप हुँ। वो ले लें, और साथ इसके जो चीज़ मायने रखती है, जो रेंडरिंग हाउस होते हैं ना, उन्होंने एक ग्राफ़िक कार्ड नहीं लगाया होता। उनके बहुत सारे, जिस तरह आपने माइनिंग का नाम सुना होगा कि वो जो मशीन तैयार होती है, उसमें बहुत सारे जो है वो ग्राफ़िक कार्ड लगे हुए होते हैं। इस तरह जो एक रेंडरिंग हाउस होता है ना, उसमें भी जो एक रेंडरिंग मशीन होती है, उसमें बहुत सारे ग्राफ़िक कार्ड लगे हुए होते हैं।
जो उसको सपोर्ट करते हैं उस एनिमेशन को जल्दी रेंडर होने में। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टार्ट लेना है तो अगर आपके पास बजट है 5 से 7 लाख का, तो आप 11th जनरेशन ले लें, i9 या i7, और साथ उसके आप जो 4000 की सीरीज़ में लेटेस्ट RTX के ग्राफिक कार्ड चल रहे हैं, तो वो अ, आप लगवा लें। साथ आप रैम 32 जीबी या 128 जीबी जितनी आप रैम रखना चाहें, तो आप उसमें लगवा लें। तो एक बहुत अच्छा आपका एनिमेशन का सिस्टम बन सकता है। मतलब कि बहुत अच्छा, ना बिल्कुल नॉर्मल और ना जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एडवांस, लेकिन एक बहुत अच्छा सिस्टम आपका एनिमेशन वाला बन जाएगा।